रेड 2025 ये नाम सुनते ही जहन में फिर से ताज़ा हो उठती है 2018 की उस दमदार फिल्म की याद। जब पहली बार रेड रिलीज हुई थी तब अजय देवगन का किरदार अमय पटनायक लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गया था और अब 2025 में वही किरदार लौट रहा है, लेकिन इस बार और भी ज्यादा मजबूत, निडर और खतरनाक मिशन के साथ। फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं राजकुमार गुप्ता, जिन्होंने पहली बार ही ये साबित कर दिया था कि थ्रिल, हकीकत और इमोशन को एक ही कहानी में कैसे पिरोया जा सकता है, और इस बार उन्होंने उसी फॉर्मूले को और ज्यादा पावरफुल बना दिया है। फिल्म की कहानी के केंद्र में है अजय देवगन, जो एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में है, जो अकेले ही अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। लेकिन इस बार उनके सामने है ऐसा दुश्मन जो सिर्फ अमीर या ताकतवर ही नहीं बल्कि खुद राजनीति की काली सच्चाई का प्रतीक है। और इस रोल में नजर आएंगे रितेश देशमुख, एक ऐसे अवतार में जिसमें आपने उन्हें पहले कभी नहीं देखा होगा। यह सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानी नहीं बल्कि इसमें है साजिश, विश्वासघात और ऐसे ट्विस्ट्स जो दर्शकों को पल भर के लिए भी स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देंगे। रेड 2 की शुरुआत से ही इसकी टोन गंभीर है, संवाद तीखे हैं, भावनाएं गहरी हैं और म्यूजिक ऐसा कि रगों में जोश भर दे। पहले ही कुछ मिनटों में साफ हो जाता है कि ये फिल्म सिर्फ पिछली कहानी की अगली कड़ी नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी लड़ाई की शुरुआत है। इस बार रेड सिर्फ टैक्स की नहीं, सिस्टम के दिल में बैठे राक्षसों की है। पहले अध्याय में हमने देखा कि अमय पटनायक, एक बहादुर और ईमानदार इनकम टैक्स अफसर, कैसे अपनी जान की बाजी लगाकर एक भ्रष्ट राजनेता को कानून के शिकंजे में लाने की कोशिश करता है। लेकिन रेड 2 के इस हिस्से में कहानी पूरी तरह से एक नए मोड़ पर आ जाती है। अब अमय के सामने है एक ऐसा दुश्मन जिसकी ताकत, दौलत और रसूख सब कुछ डराने वाला है। इस किरदार को निभा रहे हैं रितेश देशमुख, जो एक बड़े और प्रतिष्ठित राजनीतिक नेता की भूमिका में है। बाहर की दुनिया उन्हें एक महान समाज सेवी और विकासशील नेता के रूप में जानती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वही शख्स देश की सबसे गहरी और खतरनाक भ्रष्टाचार की जड़ है। वो सिर्फ पैसों की चोरी नहीं करता बल्कि लोगों के भरोसे को भी लूटता है। इस भाग में अमय की लड़ाई सिर्फ दफ्तर या फाइलों तक सीमित नहीं रहती। अब दांव पर है उसका परिवार, उसकी ईमानदारी, उसका पूरा जीवन। उसे एक एक करके ढूंढना होता है उन चेहरों के पीछे छिपे राक्षसों को जो आम जनता को धोखा देकर अपनी सत्ता को मजबूत करते हैं। एक तरफ दफ्तर के अंदर उस पर दबाव डाला जाता है, ऊपर के अफसर भी उसे रोकना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी के रोल में इलियाना डिक्रूज, जो इस कठिन समय में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी रहती है। प्यार, डर और बेचैनी, इन सब के बीच उनका रिश्ता भी एक संघर्ष से गुजरता है। रेड 2 हमें दिखाती है कि जब एक इंसान न्याय के पक्ष में खड़ा होता है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तब उसे कैसे हर तरफ से दबाने की कोशिश की जाती है। इस अध्याय में अमय का आंतरिक संघर्ष भी साफ दिखाई देता है। एक तरफ देश के प्रति उसका कर्तव्य और दूसरी तरफ अपने परिवार को सुरक्षित रखने की जद्दोजहद। अब सवाल ये है, क्या अमय रितेश जैसे ताकतवर विलन को हराकर सच्चाई को सामने ला पाएगा या फिर सबूत और उम्मीदें उससे पहले ही मिटा दी जाएंगी। इस अध्याय में कहानी और भी ज्यादा गंभीर, तेज और हकीकत से जुड़ी हो जाती है। अमय पटनायक की जिंदगी अब एक खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। अब तक जो लोग उसके साथी थे वही अब दबाव में आकर उसके खिलाफ खड़े होने लगे हैं। सबूत मिटाए जा रहे हैं, फाइलें गायब हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से साफ आदेश आ चुका है, इस केस को यहीं बंद कर दो। उधर विलेन नेता रितेश देशमुख अपने छाया साम्राज्य को और भी मजबूत बनाने में जुट गया है। वह पुलिस, मीडिया और यहाँ तक कि कुछ ईमानदार अफसरों को भी खरीद लेता है। पूरा शहर मानो उसकी उंगलियों पर नाच रहा है, लेकिन एक इंसान अब भी डटा हुआ है, अमय, जो अभी भी सिर्फ सच के लिए लड़ रहा है। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं है। इस हिस्से में कहानी में एक नया किरदार आता है, एक सीनियर पत्रकार जिसे निभा रहे हैं मानव कौल, जो अपनी जान की परवाह किए बिना अमय का साथ देने के लिए सामने आते हैं। उनके पास आता है एक पेन ड्राइव जिसमें छुपे हैं ऐसे गुप्त राज जो पूरे देश को झकझोर सकते हैं। अब ये सिर्फ सबूतों की लड़ाई नहीं, जिंदगी और मौत की जंग बन चुकी है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि अमय की पत्नी इलियाना डिक्रूज कैसे एक साधारण गृहिणी से बदलकर एक बहादुर साथी बन जाती है। अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने पति के साथ खड़ी रहने के लिए वो भी सामने आती है, खतरों से भिड़ने। अब शुरू होती है एक अंतिम योजना, रितेश के घर पर एक जबरदस्त रेड डालने की। लेकिन ये सिर्फ इनकम टैक्स रेड नहीं, ये एक न्याय की लड़ाई है, एक देश की आत्मा को बचाने का मिशन है। एक सीन है जो खास तौर पर दिल को छू जाता है, जहां अमय सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि एक सच्चा देशभक्त बन जाता है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आग जल रही होती है। पूरा घर घेर लिया जाता है, मीडिया रेड को लाइव दिखाती है और वहीं निकलकर सामने आता है एक ऐसा सच जो पूरे देश को हिला देता है। अमय पटनायक अब सिर्फ एक अफसर नहीं, वह एक आदर्श का प्रतीक बन चुके हैं। उनके साथ अब कुछ बहादुर लोग खड़े हैं, एक पत्रकार, कानून के कुछ ईमानदार अफसर और उनका अपना परिवार। कहानी के इस हिस्से में अमय और रितेश का आमने सामने संघर्ष होता है। रितेश देशमुख यहाँ पूरी तरह से ठंडे दिमाग वाला एक कॉर्पोरेट विलन होते हैं, जिसकी हंसी के पीछे एक विशाल अपराध जगत छिपा हुआ है। वह सोचता है कि अमय टूट जाएगा, लेकिन अमय उसे एक खतरनाक चाल से चौंका देता है। वह सारे सबूत पहले से ही ट्राइब्यूनल और मीडिया को भेज चुका होता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमय खुद मौजूद होते हैं। सामने पत्रकार
जमींदार, सरकारी लोग और आम लोग बैठे होते हैं। वहाँ एक के बाद एक सामने आती हैं वो काली सच्चाइयाँ, किसने कितने पैसे का लेन देन किया, कौन से नेता और अफसर इसमें शामिल हैं, सब कुछ प्रमाण सहित। ये दृश्य पूरे देश को हिला देता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, मीडिया 24 घंटे खबर चलाता है और आरोपी एक एक करके गिरफ्तार किए जाते हैं। रितेश के चेहरे पर अब वो आत्मविश्वास नहीं बचा रहता और अमय उसकी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, यह देश तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, यह उनका है जो ईमानदार रहने का साहस रखते हैं। आखिरी दृश्य में अमय अपने ऑफिस में लौटते हैं। उनके टेबल पर उनकी पत्नी द्वारा दिया गया एक छोटा सा भारत का ध्वज रखा होता है और पास में वही पुराना रेड की फाइल पड़ी होती है। वह चुपचाप खिड़की की तरफ देखता है, जैसे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हों, यह युद्ध खत्म नहीं हुआ है, सत्य के लिए लड़ाई अभी जारी है।